क्रोध से शांति की ओर। स्वामी ओजमयानंद, रामकृष्ण मिशन, सेवाश्रम, वृंदावन। गतांक से आगे। क्रोध से मुक्ति पाने के उपाय। दूसरे के क्रोध को स्वीकार न करना। गौतम बुद्ध एक बार राजगृह के वेणुवन नामक स्थान में ठहरे हुए थे। एक दिन एक ब्राह्मण, जिसका कोई संबंधी बौद्ध भिक्षु संघ में शामिल हो गया था, उन्हें गालियां देने लगा। उसके चुप हो जाने पर उन्होंने शांत भाव से उससे पूछा, ब्राह्मण, क्या तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि या बंधु बांधव आते हैं? हाँ, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। तुम उसके लिए अच्छी अच्छी भोजन सामग्री भी तैयार करते होगे? हाँ, करता हूँ। अतिथि यदि उन चीजों को ग्रहण न करे तो वे चीजें किसे मिलती हैं? वे हमारी चीजें होती हैं, अतः हमारे यहाँ रहती हैं। तो बंधु, तुमने अभी अभी जो गालियां दी हैं, उनका मैं भी उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि न तो मैं कभी किसी को गालियां देता हूँ और न कटु वचन ही कहता हूँ। भला बताओ, अब यह गालियां किसे मिलेंगी? तुम्ही को ना। यह भी आदान प्रदान की बात है। जो चीज तुमने दी वो मैंने ली नहीं, अतः वे गालियां तुम्हें ही मिली। यह सुनकर उस ब्राह्मण का सिर लज्जा से झुक गया और उसने उनसे क्षमा मांगी। ईश्वर पर अनुराग। जिस प्रकार पूर्व की ओर जाने पर पश्चिम स्वतः दूर होता जाता है, वैसे ही ईश्वर पर अनुराग होने पर मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु स्वतः दूर हो जाते हैं। ईश्वर पर अनुराग होने पर मन सदैव उच्च भूमि पर निवास करता है और तब मन राग, द्वेष आदि में लिप्त नहीं होता। ईश्वर पर अनुराग होना इतना सरल कार्य भी नहीं है, पर जब तक ईश्वर पर अनुराग नहीं होता तब तक व्यक्ति को इसके लिए साधना करनी पड़ती है। यदि किसी को ईश्वर पर अनुराग न भी हुआ हो, पर यदि वो आध्यात्मिक गतिविधियों से युक्त रहे तो उसे कुछ अंश में इसका लाभ अवश्य मिलता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, वैसे ही अनुराग रूपी बाघ काम, क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता है। एक बार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम, क्रोध आदि नहीं रह जाते। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्री कृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था। विवेक विचार का सहारा लेना। एक बालक रोटी का टुकड़ा रोटी के बीच के हिस्से से निकालकर खाने लगा, जिससे रोटी लुंज पुंज हो गई। यह देखकर उसे डांटते हुए माता बोली, तू भी चाणक्य जैसा ही मूर्ख है। उस समय चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ गुप्तचर के वेश में जा रहे थे। गुरु की निंदा सुनते ही चंद्रगुप्त बिगड़ने लगा, पर चाणक्य ने समझाया, जो निंदक की बात ध्यान से सुनते हैं उनका भला ही होता है। दोनों उस स्त्री के पास गए। चाणक्य ने पूछा, माताजी, चाणक्य किस लिए मूर्ख है? स्त्री बोली, भाई, वो बीच के देशों को जीतने का प्रयास करता है और जीते हुए राज्य फिर स्वतंत्र हो जाते हैं। यदि वो सीमावर्ती राज्य पहले जीत ले तो उसकी किलेबंदी मजबूत हो सकती है। मगध का निर्माण इसी सिद्धांत पर हुआ। अपनी गलती को ठीक करके जब चाणक्य उस स्त्री के कथानुसार चले तो मौर्य साम्राज्य का ऐतिहासिक स्वरूप बना। यदि हमें जीवन के किसी पड़ाव पर क्रोध आए तो भी हमें विवेक विचार से काम लेना चाहिए। क्रोध के समाधान के लिए सदैव हमें अपने विवेक विचार को जागृत रखना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षण में आवेग में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि मन को शांत रखकर सूझबूझ से निर्णय लेना चाहिए। विवेक विचार से निर्णय लेने वाला व्यक्ति सफल जीवन जीता है और उसके निर्णय उचित होते हैं। दूसरों की स्थिति समझना। यदि हमें किसी पर कभी क्रोध आए तो हम अपने आप को उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर देखें, तो हमें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी परिस्थिति में स्वयं को रखकर देखते हैं तो सही निर्णय लेने में सरलता हो जाती है। लोगों पर क्रोध के बाण छोड़ने के पश्चात उस परिस्थिति में परिवर्तन ला पाना कठिन हो जाता है, या कहे असंभव हो जाता है,
क्योंकि क्रोध से आहत व्यक्ति समय मिलने पर उसका या तो प्रतिशोध ले सकता है अथवा उसके कार्य की गुणवत्ता कम हो सकती है। परंतु यदि हम उस व्यक्ति को सकारात्मक विचार देकर परिवर्तित करने का प्रयास करें तो उसके सकारात्मक परिणाम अवश्य निकलेंगे। अन्य लोगों के द्वारा परेशान न होना। कभी कभी हम में क्रोध का चिन्ह भी नहीं होता, परंतु कुछ लोग हमारे पीछे लगकर हमें परेशान करने लगते हैं, जिससे हमारी क्रोधाग्नि भड़क उठती है। ऐसी परिस्थितियों में हमें धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को अचल शांति में स्थापित रखना धैर्यवान और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। पैठन में एक नाथ महाराज के निवास स्थान से गोदावरी जी की ओर जाने वाले मार्ग में एक स्थान पर एक धर्मशाला सी है। वहां एक यवन रहा करता था। वो उस मार्ग से आने जाने वाले हिंदुओं को बहुत तंग किया करता था। एक नाथ महाराज जब स्नान करके लौटते तब वो उनके ऊपर मुंह से पिचकारी छोड़ देता। इससे महाराज को किसी किसी दिन 4-4, 5-5 बार स्नान करना पड़ता था। जहां वे स्नान करके लौटने लगते कि यह उन्मत्त मनुष्य फिर उन पर थूकता और महाराज फिर स्नान करने जाते। इस बदमाशी से कोई भी आदमी चिढ़ जाता, पर एकनाथ महाराज की शांति बहुत विलक्षण थी। एक दिन इसी प्रकार वो महाराज पर बार बार थूकता गया और महाराज स्नान कर पुनः स्नान करने जाते। इस तरह कहते हैं कि 108 बार हुआ, तथापि महाराज की शांति भंग नहीं हुई। क्रोध और शांत सहिष्णुता का यह द्वंद्व देखने के लिए हजारों लोग वहां जुटे थे। अंत में यवन थक गया, लज्जित हुआ और महाराज के चरणों पर लौट गया। जब हम किसी के उलाहने पर प्रत्युत्तर देने लगते हैं, तभी यह सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। तब दोनों ओर की लगी हुई क्रोधाग्नि दोनों को ही भस्म कर देती है। परंतु यदि हम अपनी शांति को भंग न होने दें, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह संभव नहीं है कि वो हमारी शांति भंग कर सके। नश्वर जगत का विचार। इस जगत में सब कुछ नश्वर है। अंत में एक दिन सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे ही। फिर इस नश्वर जगत के लिए इतना क्रोधित होने की आवश्यकता क्यों है? अधिक से अधिक परिणाम क्या होगा? हम जिस जगत के लिए व्याकुल हो रहे हैं, उसे एक दिन हमें छोड़कर जाना ही होगा। तब इसके लिए हम आज या कल क्रोधित होकर अपने जीवन को नीरस क्यों बनाएं? एक घर में किसी वृद्ध की मृत्यु होने वाली थी। घर के सभी सदस्य उनके समक्ष बैठे हुए थे कि तभी उस वृद्ध की दृष्टि एक दिए पर पड़ी और वो चिल्ला उठा, बत्ती को इतना ऊपर चढ़ा दिया है, बत्ती और तेल अधिक खर्च होगा। इतना कहकर उसकी मृत्यु हो गई। कैसी विडंबना है कि जीवन के अंतिम समय में भी वो इस नश्वर जगत की चिंता करते हुए चल बसा। हम अपने अभ्यास के दास होते हैं, अतः हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं कि हम इस नश्वर जगत का बारंबार विचार करें, जिससे हमें अपने क्रोध रूपी संस्कार को बदलने में सहायता मिले। प्रत्युत्तर न देना। जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित अवस्था में हो, तो उसके साथ यदि दूसरा व्यक्ति भी क्रोधित हो जाता है, तो क्रोध का स्वरूप बढ़ता ही जाता है। क्रोध फुटबॉल की भांति होती है। जैसे एक ने जोर से फुटबॉल को मारा तो दीवार से टकराकर वो उतने ही वेग से वापस आता है। ठीक उसी प्रकार एक पक्ष के क्रोध करने के फलस्वरूप दूसरा पक्ष भी क्रोधित हो जाता है और यह सिलसिला चलने लगता है। यदि कोई शराबी या पागल हम पर चिल्लाने लगता है, क्रोधित हो जाता है अथवा झगड़ा करता है, तो हम उसे पागल समझकर उसके मुंह नहीं लगते, उससे दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति भी एक पागल की भांति ही होता है। यदि हम उसके क्रोध के उत्तर में वहां से दूर चले जाते या शांत रहे, तो हमारे मन की शांति अवश्य बनी रहती है। चिंतन करें। चिंतनशील व्यक्ति बने। जो व्यक्ति चिंतनशील होता है, उसके स्वयं के अच्छे विचार होते हैं, जो उसके व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाते हैं। चिंतनशील व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान सहजता पूर्वक निकाल लेता है।
चिंतनशील व्यक्ति सुलझा हुआ भी होता है, क्योंकि चिंतन मात्र कोई एक पक्ष का नहीं होता, बल्कि उसके साथ अनुभवों की श्रृंखला उसका सहयोग करती है। यदि हम चिंतनशील हो तो अपनी अच्छी बुरी आदतों को हम स्वयं अपने चिंतनशील बल से परिवर्तित कर सकते हैं। प्रार्थना। भारतीय संस्कृति में सर्वमंगल की प्रार्थना सदैव की जाती है। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व अथवा कार्य समाप्त होने के पश्चात सर्वमंगल की कामना अवश्य की जाती है। यह किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध की भावना पनपने नहीं देती। जो व्यक्ति सबके हित की कामना करे वो दूसरों का हित नहीं कर सकता। इस प्रकार सर्वमंगल की कामना से हमारे हृदय का विकास होता है और हम वसुधैव कुटुंबकम के भाव से शांति पूर्वक रह सकते हैं। अतः हम प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी मंगल देखें और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। सत्संगति। संगति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम क्रोधी प्रवृत्ति के लोगों का संग करें तो उनके साथ रहते रहते हम भी क्रोधी प्रवृत्ति के बनने लगते हैं। क्योंकि क्रोधी लोग अपने स्वभाव को उचित ठहराते हैं, इसलिए लगता है कि हम ठीक चल रहे हैं। वहीं शांति पूर्वक रहने वाले लोगों का संग करने पर हम भी शांति से ही रहना पसंद करते हैं। प्रेम और शांति का अभ्यास। हम जहां भी रहें, हमें अपने चारों ओर प्रेम और शांति का वातावरण तैयार करना चाहिए। यदि सदैव हमारे बीच प्रेम और शांति का प्रवाह बहता रहे तो हमारे आसपास आने वाले सभी लोग शांति प्रिय ही बन जाएंगे। यदि कभी हमारे भीतर क्रोध का उद्रेक भी हो तो हमें तुरंत संभलकर इसके विपरीत प्रेम और शांति का भाव लाना चाहिए। ऐसा अभ्यास करते करते हम प्रेम और शांति में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। मौन व्रत। कुछ लोगों का अपने क्रोध पर अंकुश लगा पाना अत्यंत कठिन होता है। उनका इतना दृढ़ अभ्यास होता है कि वे स्वतः इस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकते। ऐसे लोगों के लिए मौन व्रत एक सरल उपाय है। सप्ताह में या महीने में किसी एक दिन वो व्यक्ति मौन व्रत लेकर मन ही मन मात्र भगवान का नाम ले। इस प्रकार का अभ्यास करते करते उसका क्रोध कम होने लगेगा। मौन व्रत सदैव संयम में सहायक होता है, अथवा कहे कि संयम के द्वारा ही व्रत संभव है। इस प्रकार संयम के द्वारा क्रोध पर अंकुश लगने लगेगा और धीरे धीरे संस्कार परिवर्तित होने लगेंगे। अभ्यास। यदि क्रोध करने का हमारा स्वभाव होगा तो क्रोध बारंबार आ ही जाएगा, परंतु ऐसी स्थिति में हमें विचलित नहीं होना चाहिए और अपने संस्कार को परिवर्तित करने के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। यथासंभव अपने क्रोध को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए और धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करते करते हम एक दिन अवश्य ही इस अभ्यास में सफल होंगे। कोई भी स्वभाव किसी आदत के दोहराने पर बनता है। यदि बुरे संस्कार का अभ्यास होने के कारण बुरा स्वभाव बन सकता है तो अच्छे संस्कार के अभ्यास के द्वारा अच्छे संस्कार भी बनाए जा सकते हैं। शांति का अर्थ शीत युद्ध नहीं। शांति का अर्थ शीत युद्ध नहीं है। जहां हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष तो पल रहा हो पर हम चुप रहें, यह भी शांति का द्योतक नहीं है, क्योंकि तब मन के भीतर एक भयंकर तूफान चलता रहता है। बल्कि इस प्रकार की दिखने वाली शांति क्रोध से भी अधिक भयावह होती है। शीत युद्ध की स्थिति में चाहे हम उस क्रोध को व्यक्त करें या न करें, अंदर का पल रहा क्रोध प्रकाशित हो या न हो, उस क्रोध के दुष्परिणाम हमें भुगतने ही पड़ेंगे। हमारा उद्देश्य शांत स्थिति को प्राप्त करना है, जहां हम किसी पर क्रोधित न हो, साथ ही हमारे मन के अंदर भी अचल शांति स्थापित रहे। टालना। जैसे कि श्री रामकृष्ण के शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद लोगों से कहते थे, जब आप किसी को उसके पत्र के उत्तर में बड़े कड़े शब्दों में पत्र लिखते हैं तो अपना पत्र 1 या 2 दिन के लिए तकिए के नीचे रख दें।
उसके बाद उस पत्र को देखेंगे तो स्वयं उसमें संशोधन करेंगे, क्योंकि जब आपने लिखा था उस समय आप क्रोधाग्नि की ज्वाला में थे और वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। अगर आपने पहले ही चिट्ठी भेज दी होती तो आप स्वयं सोचते कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसने पूरी स्थिति को खराब कर दिया। कहते हैं शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए और अशुभ कार्य में जितना विलंब हो उतना ही अच्छा, क्योंकि यदि हम अशुभ कार्य में विलंब करने लगेंगे तो संभवतः हमारा विवेक जागृत हो और हम उस अशुभ कार्य को करने से बच जाएं। क्रोध के आवेश में रहने पर मन में आने वाले विचारों या संकल्पों को टालना बहुत ही हितकर होता है। क्रोध के विपरीत भावों को जगाए। प्रेम, शांति, विनम्रता, क्षमा, सहयोग, सहनशीलता आदि भावों को हमें पोषित करना होगा। इन भावों को हम जितना अपने जीवन में सींचेंगे उतने ही हमारा क्रोध शांत होगा। प्रेम में कभी द्वेष का अंश नहीं होता है, अतः वहां क्रोध नहीं होता। यदि माँ अपने संतान से प्रेम करती है और उसकी किसी त्रुटि पर उसे दंड भी देती है तो भी उसके अंदर प्रेम की फल्गु नदी प्रवाहित होती रहती है। बाहर से क्रोध दिखने पर भी वस्तुतः वो क्रोध का नाटक होता है। इसी प्रकार शांति जीवन की संजीवनी शक्ति है जो वर्षों से चल रहे युद्ध, वैर आदि को धो डालता है। भगवान बुद्ध इसके जीवंत उदाहरण है। उन्होंने शांति के मार्ग पर चलकर क्रोधी, दुष्ट, अत्याचारियों के जीवन में भी शांति का बीज बोया था और वे फलित भी हुए थे। शांति का अनुसरण हमारे क्रोध को समाप्त कर देगा। जब हम किसी से विनम्रता पूर्वक वार्तालाप करते हैं तो हमारे सामने क्रोधित व्यक्ति भी शांत हो जाता है, पर यदि हम भी क्रोधित हो जाए तो बात और अधिक बिगड़ जाती है। त्रेता युग में ऐसा प्रसंग आता है जब भगवान श्री राम के हाथों शिव धनुष टूट जाता है और भगवान परशुराम आते हैं। परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हैं और धनुष भंग करने वाले का वध करना चाहते हैं। तब श्री राम का पक्ष लेते हुए लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं। इस प्रकार स्थिति और गंभीर हो जाती है। उपस्थित सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, पर श्री राम बड़ी शांति से परशुराम से वार्तालाप करते हैं और परशुराम को नतमस्तक कर देते हैं। पूरे प्रसंग में श्री राम कहीं भी उद्विग्न नहीं होते, बल्कि गंभीर हो रही स्थिति को बड़ी सरलता से सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है कि दंड से अधिक व्यक्ति का परिवर्तन क्षमा से होता है। मनुष्य से भूल तो होती है, जो कार्य करेगा उससे भूल तो होगी ही, पर जो उन्हें विचार पूर्वक क्षमा कर देते हैं वे स्वयं भी महान बन जाते हैं और दूसरों को भी अच्छा बनने का अवसर देते हैं। मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वो अपने भूलों को छिपाने का प्रयास करते हैं और दूसरों की भूलों को बड़ा करके दिखाने का प्रयास करते हैं। किंतु यदि हम में सहयोग की भावना हो तो हम दूसरों को सहयोग करके उनकी भूलों का समाधान कर सकते हैं। दूसरों की भूलों पर क्रोधित होकर हम महान नहीं बन सकते, बल्कि सहयोग के द्वारा हम महानता की सीढ़ी पर भी चढ़ते हैं और दूसरों को उनके स्तर से ऊपर भी उठा लेते हैं। यदि अपना भाई पागल हो जाए तो क्या हम उसे सड़क के किनारे छोड़ आएंगे? नहीं, क्योंकि वो हमारा भाई है। जिस व्यक्ति में थोड़ी भी मनुष्यता होगी वो कभी ऐसा नहीं करेगा। ठीक वैसे ही यदि हमारा भाई बहुत क्रोधित हो जाए तो क्या हम उसके नाता तोड़ लेंगे? नहीं, बल्कि वहां हमें सहनशीलता का परिचय देना होगा। श्री मां शारदा देवी कहती हैं, जो सहे वही रहे, जो न सहे वो नाश होए। सहनशीलता से ही संघ, परिवार आदि सुचारू रूप से चला करते हैं। इस प्रकार जिनसे क्रोध की उत्पत्ति होती है उनके विपरीत भावों का पोषण करके भी हम क्रोध से बच सकते हैं। आध्यात्मिकता का सर्वोत्तम उपाय। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति अत्यंत क्रोधित हो जाता है, वहीं दूसरी व्यक्ति उस स्थिति में अचल शांति में रहता है। वस्तुतः क्रोध की प्रवृत्ति का होना और न होना हमारे व्यक्तिगत संस्कारों के कारण होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता जाता है उसकी क्रोध की प्रवृत्ति क्षीण होती जाती है।
हृदय उदार होता जाता है। पुराणों में ऐसा उल्लेख आता है कि श्रृंगी ऋषि के आश्रम में हिंसक पशु भी बिना किसी वैर भाव के साथ साथ विचरण किया करते थे। बुद्ध के समक्ष अंगुलीमाल आकर अपनी हिंसा वृत्ति भूल गए और बुद्ध के अनुयायी बन गए। गीता का उपाय सुनने में संभवतः हमें बहुत ही आश्चर्य हो, पर भगवान युद्ध भूमि में अर्जुन से क्रोध से हानि के संदर्भ में कह रहे हैं। युद्ध भूमि तो क्रोध भूमि ही होती है, जहां योद्धा का अपने शत्रुओं पर क्रोधित होना स्वाभाविक होता है। किंतु ऐसे समय में भगवान अपने श्रीमुख से अर्जुन को क्रोध के नकारात्मक प्रभावों और उसके गुण रहस्यों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, धयातो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, परंतु अन्य मनुष्य के लिए इसी आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसी कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। जिस मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध की वृत्ति जागृत होती है, उस समय उसके अंतःकरण में विवेक शक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। वो कुछ भी आगे पीछे नहीं सोच सकता। क्रोध के वश में होकर वो जिस कार्य में प्रयुक्त होता है, उसके परिणाम का उसको कुछ भी विचार नहीं रहता। यही क्रोध से उत्पन्न समूह का अत्यंत मूढ़ भाव का स्वरूप है। उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। उसे यह ध्यान नहीं रहता कि किस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने अमुक कार्य किस प्रकार करने का निश्चय किया था और अब क्या कर रहा हूं। इसलिए पहले सोची विचारी हुई बातों को वो काम में नहीं ला सकता। उसकी स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है। इस प्रकार उसे अपने कर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति न रहने के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसा होने से मनुष्य अपने कर्तव्य को त्याग कर अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहार में कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, जड़ता और मूढ़ता आदि दोष आ जाते हैं तथा शीघ्र ही उसका पतन हो जाता है। कुछ इसी प्रकार का उल्लेख वे एक अन्य श्लोक में भी देते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्या विद्धयेन मिह बैरीणम। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। वस्तुतः काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, अतः काम के नाश के साथ ही उसका नाश अपने आप ही हो जाता है। परंतु कोई यह न समझ ले कि पापों का हेतु केवल काम ही है, क्रोध का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए प्रकरण के प्रारंभ में काम के साथ क्रोध को भी काम एष क्रोध एष गिना दिया गया है। उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से क्रोध के घातक प्रभाव को स्पष्ट करते हैं, परंतु गीता के कुछ श्लोक हमारी दृष्टि को बदल देते हैं, जिससे हम क्रोध से बच सकते हैं, जिनमें भक्ति का भाव अत्यंत सरल मार्ग है। श्री भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्थात समस्त प्राणियों के हृदय में वे अंतर्यामी परमेश्वर ही निवास करते हैं। यदि ईश्वर सब में हो तो हम भक्ति मार्ग के पथिक किस पर क्रोध करें। यदि ज्ञानी का लक्षण देखे तो ज्ञानी वो है जो समस्त स्थितियों में समभाव रखता है।
दुःखेष्वनु दिग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधि मुनिर निरुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। क्रोध रहित होना और स्वयं की रक्षा। क्रोध रहित होने का अर्थ हमें कभी इस प्रकार नहीं सोच लेना चाहिए कि हम पर अत्याचार हो रहे हो और हम चुपचाप सहन करते रहे। श्री रामकृष्ण देव ने इस संदर्भ में एक अच्छा उदाहरण दिया है। वो इस प्रकार है। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौवे चराते थे। वहां एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज, इस रास्ते से न जाइए, यहाँ एक सांप रहता है, वो बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूँ। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ न गए। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था, परंतु पास पहुंचने से पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसा वृत्ति न रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान, मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र का जप कर और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप काटता नहीं, ढेला मारने पर भी क्रोधित नहीं होता, केचुए की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह चला, वो बेहोश पड़ा रहा, हिलडुल तक न आ सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और यह सोचकर वहां से चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चुरचुर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से केवल रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही नहीं था, मात्र घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी फिर आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा, वो तो मर गया है, पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दिए गए हैं, जब तक वह सिद्ध नहीं होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूं। ब्रह्मचारी जी, तो तू इतना दुबला क्यों हो गया है? सांप ने कहा, महाराज, जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूँ, इसीलिए शायद दुबला हो गया हूँ। सत्वगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर क्रोध नहीं कर सकता था, इसी से मार की बात भी वो भूल गया था। ब्रह्मचारी जी ने कहा, मात्र नहीं खाने से ही किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तू अच्छी तरह सोच तो। सांप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा, हाँ महाराज, अब याद आई, चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था ज्ञात ही नहीं थी, वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने को ही मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे अनिष्ट न कर बैठे, पर उनमें विष नहीं डालना चाहिए।
उनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। जय श्री राम कृष्ण। श्री राम।